कृष्ण बड़े सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारा निज चंदा जुरे मने गोविंदा, जो तारो निज चंदा जुरे मने गोविंदा। ओ श्याम सुंदर मुख चंदा जुरे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा जुरे मने गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन
परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठे श्री राधा माधव के पद पद्मों में हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं। श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पद पद्मों में नमन करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री श्री प्रसाद बाबू जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्री कमला देवी माता जी और उनके दोनों सुपुत्र भैया कुलदीप जी एवं बहनें, समस्त गुप्ता परिवार, आप सबके हृदय में ठाकुर जी को नमन करते हुए भगवान की पावन कथा को हम सब शुभारंभ करते हैं। इस कथा में आए हुए समस्त ब्राह्मण वृंद, विप्रवृंद एवं हमारे संगीत के साथ आनंद दे रहे हमारे भाई लोग, आप सबके हृदय में बैठे श्री ठाकुर जी को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आए हुए समस्त भगवत भक्ताल श्रद्धालु श्रोतागण एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत कथा के आज 7वें दिवस की बेला में हम सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने बहुत सुंदर भगवान का सुंदर गोवर्धन पूजा किया, गिरिराज भगवान का, और भगवान के सुंदर बाल लीला का भी दर्शन किया, कथा श्रवण किया। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान बाल लीला करते हैं ब्रज वसुंधरा में। वृंदावन के कण कण में कन्हैया छाया हुआ है। ठाकुर ब्रज में रह करके ब्रजवासियों को बहुत आनंद दे रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज भगवान के शरण में आए हैं और गिरिराज भगवान का 56 प्रकार का भोग लगा है। एक रूप से ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के संग में खड़े हैं और दूसरे रूप से ठाकुर जी हमारे गिरिराज बनकर के भोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। एक नन्हा सा छोटा सा ग्वाल बगल में खड़ा था, आकर के बोला, भैया एक कन्हैया, ये तो तेरा देवता तेरे जैसा एकदम दिख रहा है। कन्हैया ने कहा, नहीं तू जानता नहीं, ये हमारे देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं ना, इसलिए इनका गुण मेरे अंदर आ गया, इसलिए इनके जैसा मैं तुम सबको दिखने लगे। देखो भैया, जब हम जिस देवता की पूजा करते हैं ना, वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं नित्य, तो उसका कुछ ना कुछ स्वभाव गुण है हमारे जीवन में आ जाता है। गिरिराज भगवान का सुंदर भोग लगा, ब्रजवासी सब प्रसाद लिए, ग्वाल बाल मैया यशोदा नंद बाबा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इधर जब इंद्र को पता चला नारद जी के द्वारा, कह रहे हमारी पूजा तो ब्रज में बंद हो गई, आज से तो पूजा मेरी बंद, तो भैया किसकी पूजा हो रही? इंद्र को पता लगा कि गिरिराज भगवान की पूजा ब्रजवासी शुभारंभ कर दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब आज इंद्र ने सुना तो इंद्र को क्रोध आ गया, और जब इंद्र को क्रोध आया तो आज मेघों को आदेश दिया कि जाओ और ब्रज वसुंधरा को, वृंदावन को बहा इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़े। और आज अपने मेघों को आदेश दिया कि गणम सामर्थकम नाम मेघानां चान्तिकारिणां इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वा
वाक्यम चाहे शमान्विता गणम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांदकार्याम। आज सामवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया इंद्र ने और बड़ी बड़ी मूसलाधार बारिश होने लगी। मोटी मोटी मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल, क्या करें। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, ग्वाल बाल सखा सब मिलकर के भगवान के शरण में आए। कन्हैया से कहा, कन्हैया आपने वादा किया था कि आप मेरी रक्षा करोगे और क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गिरिराज भगवान की हम सब मिलकर के पूजा किए हैं ना, वही हमारी रक्षा भी करेंगे। और आज भगवान समस्त ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को, सखाओं को अपने पास बुला लिए हैं और भगवान आज अपने कनिष्ठिका उंगली पर आज गिरिराज को धारण किया है। कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बाबा। आज भगवान ने अपने नख पर गिरिराज भगवान को धारण किया है और कहा है ब्रजवासियों, ग्वाल वालों, सखाओं आ जाओ और आकर के सब लोग अपनी अपनी लठियां लगा लो। अब तो भैया जितने थे सब अपनी अपनी लठियां लगा लिया। भगवान ने आज गिरिराज को धारण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज जितने ब्रजवासी थे सब आज भगवान के शरण में आ गए, भगवान के समीप आ गए। और इधर जब वर्षा अधिक होने लगी तो बलराम जी को रहा नहीं गया। बलराम जी महाराज शेषा अवतार है, वो गिरिराज भगवान के चारों तरफ बांध बना दी, अपने संपूर्ण शरीर को परिवर्तित कर दिए, शेष का रूप धारण करके और उस गिरिराज पर्वत के ऊपर जाकर के चारों तरफ से बांध लगा दिया। इधर अगस्त जी को पता चला तो अगस्त जी आकर के उस जल का पान करने लगे। ध्यान देना, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव समझ में नहीं आया, ये अगस्त जी यहाँ क्यों आ गए, ये कौन है। तब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, ये अगस्त रामा अवतार में भगवान राम जब रावण का वध करके आए तो आए दिन कोई ना कोई ब्राह्मण आता रहता था और मैया जानकी अपने हाथों से सुंदर प्रसाद बना करके ब्राह्मण को पवाती थी। एक दिन राम जी और जानकी जी दोनों बैठे हुए थे। जानकी ने कहा कि प्रभु, आज तक जितने भी ब्राह्मण आए सब थोड़ा सा पा करके चले जाते हैं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो पा रही। ऐसा कोई ब्राह्मण लाइए जो हमारे इच्छा अनुसार प्रसाद को ग्रहण कर सके, पा सके। राम जी ने कहा, अच्छा देवी चिंता क्यों करते हो, जरूर मैं व्यवस्था करता हूँ। राम जी ने अगस्त जी महाराज को निमंत्रण दिया, बुलाया, समझा दिया। बाबा आए, स्वागत हुआ, वंदन हुआ और मैया जानकी रसोई घर में है, बाबा बैठे हुए हैं। मैया जानकी सुंदर व्यंजन, पूड़ी, सब्जी, तस्मै इत्यादि सब बना करके थाली में सजा करके और ला करके अगस्त जी महाराज के सामने रखती है। बंधुओं, जब मैया ने रखा और रख करके मैया चली गई रसोई में तो अगस्त जी ने उस थाली की तरफ देखा तो देखा छोटी छोटी कटोरी है। राम जी बगल में खड़े थे, राम जी की तरफ इशारा किया, प्रभु इस छोटी कटोरी से क्या होगा, ये तो सब एक बार का ही है। अब अगस्त जी महाराज पाना प्रारंभ करते हैं। इधर मैया जानकी रसोई बना रही, परोस रही। कई दिन बीत गए, मैया जानकी तो थक गई, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया जानकी ने रिद्धि शुद्धि को बुलाया, गणेश को बुलाया। अब कोई पूरी बेल रही, कोई परोस रही है, गणेश जी पूरी को छान रहे हैं।
अब चारों लोग लग गए, फिर भी इधर पूरी देख करके आती हैं, उधर देखते हैं कि तस्मई का कटोरा खाली है, उधर तस्मई देख करके आती हैं, इधर देखते हैं कि साग का कटोरा खाली है। मैया जानकी परेशान हो गई। मैया जानकी ने राम जी की तरफ इशारा किया, अरे प्रभु बाबा जी से कहो बंद करें, अब तो मेरे बस की बात नहीं, मैं तो थक गई। जब राम जी ने देखा कि मैया जानकी अब तृप्त हो गई, संतुष्टि इनको मिल गई है, तो मैया के स्वरूप को देखकर भगवान ने समझ लिया कि मैया परेशान हो गई हैं। तो राघवेंद्र सरकार हमारे राग हो बाबा की तरफ इशारा करते, बाबा अब बंद करो। अगस्त जी महाराज अब बंद किए। जल का नंबर आया, अब जल पिलाना प्रारंभ करती हैं। जानकी ने सोचा कि जब भोजन इतना पाए तो जल फिर कितना पिएंगे। जानकी के चेहरे पर पसीना आ गया। मैया जानकी इस रूप को देख करके राघवेंद्र सरकार राघव हमारे द्रवित हो गए। राघव ने कहा, बाबा बस बंद करो। बाबा ने कहा, अरे प्रभु जल कौन पिलाएगा, भोजन तो आपके यहाँ हो गया, जल भी तो पिलाओ, इतने जल से क्या होगा। भगवान ने कहा, बाबा चिंता मत करो, त्रेता में आपको जानकी के द्वारा भोजन कराया गया है और द्वापर में आपको जल पिलाया जाएगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इधर अगस्त जी महाराज प्रकट होकर के और जल का पान कर रहे हैं। जितना भी बारिश होता जा रहा है सब पीते जा रहे हैं। बलराम जी शेष रूप धारण करके चारों तरफ से पर्वत के गिरिराज भगवान के बांध लगा दिया। पर्वत के नीचे समस्त ब्रजवासी आ गए। ग्वाल बाल मैया यशोदा नंद बाबा सब भगवान के समीप आ गए। सुखदेव भगवान कहते हैं 7 दिन तक भगवान कृष्ण अपने नख पर गिरवट को धारण किए। 7 दिन 7 रात पर्यंत। एक दिन ग्वाल वालों ने कहा, भैया अब तो थक गया होगा, हम सब रोके हुए अपनी अपनी लटिया लगाए हुए हैं, ऐसा कर कि तू आराम कर ले। कन्हैया ने मन में विचार किया कि अगर कहीं में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये लाला मित्र ग्वाल वाल हमारे कह रहे हैं कि कन्हैया तू आराम कर ले। तो कन्हैया ने जैसे ही अपनी अंगुली को ढीली किया, चट 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 करके सारी लाठियां टूटती चली गई। ग्वाल वालों ने कहा, भैया बचाओ कन्हैया। भगवान ने फिर अपने नख को लगा दिया। ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वालों ने कहा, अरे भैया तू ये बता, तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? आज के पहले तुझे तेरे अंदर इतनी ताकत कभी देखा नहीं था। हमें तो लगा था कि हम सब मिलकर के गिरिराज को धारण किए हुए हैं, लेकिन अब पता चला कि हम सवन के तो बस की बात थी नहीं, ये तो कन्हैया अकेला अपने नख पे धारण कर लिया। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, भैया जब हम नख पर गिरवट धारण कर रहे थे आप सब मुझे देख रहे थे, और जब आप सब मुझे देख रहे थे ना टकटकी लगा करके, तो आप सबके अंदर जितना बल था ताकत था वो सारे बल और ताकत हमने चुरा लिया। ओहो, तभी तो मैं कह रहा हूँ इतना ताकत आ कहां से गया तेरे पास। लेकिन भैया तू ये बता कि मेरे ही बल से केवल गिरवट को धारण कर लिया। भगवान कहते हैं कुछ आप सबका बल है और कुछ माखन और मिश्री का बल है। कछु माखने को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा अर्जुन के कृपा सो मैंने गिरिवर लिया उठा। श्री राधा जो के कृपा सो
कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधा झुके कृपा सो मेरे गिरवर ले उठाए। भगवान कहते भैया कछु माखन को बल बढ़ो कछु आप लोगों ने सहायता करी और राधा रानी की कृपा से आज हमने गिरवर उठा लिया। देखो ब्रिज में राधा रानी के बिना कुछ होता नहीं। ब्रिज में कन्हैया पीछे रहते वहां तो राधे 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 चलता है। हर व्यक्ति राधा नाम का ही उच्चारण करता रहता है। रिक्शा वाला भी मिलेगा तो भी राधे राधे कहता हुआ मिलेगा। तो राधे जी की कृपा हो जाए ना तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से आज इस गिरिराज को हमने धारण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित इधर इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर के देखो ब्रज बहा की नहीं। सैनिक आकर के देखते हैं तो देखते हैं कि ब्रज मंडल में तो धूल उड़ रही है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, एक बूंद भी जल कहीं नहीं आई नहीं। सैनिक जाकर के बताए महाराज आपका सारा मेहनत बेकार हो गया। क्यों? अरे आपने सामर्थ्य नामक मेघों को आदेश दिया, मूसलाधार बारिश हुई, फिर भी ब्रजमंडल पूरा सूखा पड़ा हुआ। इंद्र ने नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया, तब इंद्र को पता चला अरे ये तो मेरे कन्हैया, ये तो मेरे ठाकुर हैं। और आज इंद्र आकर के भगवान की स्तुति किया, भगवान से क्षमा याचना की। विशुद्ध सत्वं तवधाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणबन्धः। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना और भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना किया, निवेदन किया, हे प्रभु आपका श्री विग्रह विशुद्ध सतोगुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो, स्वयं दया के सागर हो। आज मैंने ये अनुभव कर लिया। पिता गुरुस्तम जगदाधीशो दुरतया काले उपतदंड पिता गुरुस्तां जगदाधीशो दुरतया काले उपतदंड हिताय स्वेच्छा तनुभीषमीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानि। हे प्रभु जगत के पिता तो केवल आप हो, जगत के गुरु तो आप हो। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, जगत के पिता जगत के गुरु जगत के स्वामी तो केवल आप हो। ये तो मेरा भ्रम था जो मैं अपने आप को मान बैठा। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस होगा। भगवान राम जैसा कृष्ण जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता है जो आज ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया था, आज उस इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र ने भगवान का सुंदर अभिषेक किया। सुखदेव भगवान कहते सुरभि गाय के द्वारा इंद्र ने भगवान का दुग्धाभिषेक किया और इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। इंद्र वहां से चले गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आया,
ब्रह्मा ने गलती किया तो भगवान एक बार भी नहीं कहे कि ब्रह्मा जाओ मैं तुम्हें क्षमा किया। लेकिन इंद्र गलती किया ब्रजमंडल को बहाने को, ब्रज वसुंधरा को बहाने को, लेकिन फिर भी आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित थोड़ा सा अंतर है दोनों के गलती में। गलती दोनों ने किया, ब्रह्मा भी गलती की और इंद्र ने भी गलती किया, लेकिन ब्रह्मा की गलती में भगवान के प्रेमी ग्वाल बाल सखा गौ माता बछड़े सब 1 साल तक भगवान से दूर रहे। बल्कि ब्रह्मा का पद इंद्र के पद से बड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो गलती की, इंद्र के गलती में भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त भगवान के समीप आ गए। और आज जब शाम और तम नाम के मेघों ने मूसलाधार बारिश किया तो जितने ब्रजवासी थे, ग्वाल बाल सखा मैया यशोदा नंद बाबा घनानंद उपनंद मदमंगल इत्यादि जितने सखा थे सब भगवान के पास आ गए गिरिराज के नीचे। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। कहने का तात्पर्य बंधु इतना है कि जब हम भगवान के प्रेमी भक्त को भगवान से दूर करते हैं या उनके भजन में जब हम कोई विघ्न लाते हैं ना, तो भगवान फिर उसे क्षमा नहीं करते। भगवान अपने भक्त को दुखी देख नहीं सकते। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई भक्त को कुछ कहे या भक्त के साथ में अगर कोई गलत कर रहा तो परमात्मा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में कभी भी परिवार में, घर में अगर कोई भगवान का भजन करता है, भजनानंदी है, तो ऐसे महापुरुष का वंदन करना, सादर चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, कभी मत कहना कि पूजा क्यों करते हो, पाठ क्यों करते हो। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज की लीला की, गोवर्धन को धारण किया। और जो भी गिरिराज की शरण में आएगा, गिरिराज के पास में आएगा, गिरिराज के चरणों में मत्था टेकेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। तो आइए हम भी गिरिराज भगवान का वंदन कर ले। तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, 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 गिरिराज की 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 शरण में, तू एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, तू एक बार गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
इस प्रकार से सुखदेव ने परीक्षित को गोवर्धन लीला की कथा को श्रवण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित एक दिन अपने मित्रों के साथ भगवान ग्वाल वालों के संग में गाय चराते चराते सुदूर जंगल में निकल गए और आज घर से कुछ भोजन प्रसाद लेकर के गए नहीं। आज गौ चराते चराते जब सुदूर जंगल में निकल गए तो भगवान को भूख लगी, ग्वाल वालों को सखाओं को भूख लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था होगी। कन्हैया ने कहा, भैया चिंता मत करो, देखो देखो एक मंडप दिख रहा दूर में, एक मंडप में बैठे कुछ ब्राह्मण हवन कर रहे थे। भगवान ने कहा कि भैया जाओ और उन ब्राह्मणों से कहना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और वो जो दे देंगे उसे लेकर के आना, फिर बैठ करके पाया जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज ग्वाल वाला भगवान के कहने पर आज उस यज्ञ मंडप के पास में गए हैं। पंडित जी ब्राह्मण हवन कर रहे थे और जाकर के आज ग्वाल वालों ने प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, पंडित जी को। कहा, हे भूमि देवा सुनो, हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवता, हे भूमि के देवता भूसुर, हे भूमि देवा सुनो, कृष्णस्य देशकारिणः प्रातां जानीत भद्रं गोपालनोराचोदितम्। हे भूमि देवा सुनो, कृष्णस्य देशकारिणः। हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देवता, मैं कृष्ण का सखा आपके पास आया हूँ। कृष्ण और बलराम का आदेश है, उस आदेश का पालन करके मैं आपके पास आया हूँ। उन दोनों भाई को भूख लगी हुई है और आप उन्हें कुछ खाने के लिए दें, कुछ भोजन की व्यवस्था करें, प्रसाद की व्यवस्था करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, उन ब्राह्मणों को अभिमान था, उन ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान था अपने ऊपर, पंडित जी को बड़ा अभिमान था। कहां से आ गए ग्वालियर, और अभिमान ही काम बिगाड़ता है। ब्राह्मणों ने कहा कि ग्वालिया कहां से आ गया, बेजर की रोटी खाने वाला, मक्के की रोटी खाने वाला। ब्राह्मणों को अभिमान आ गया और भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान तो उसे मिलते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं जो निराभिमानी होकर के भगवान की शरण में जाते हैं। ध्यान से सुनना, इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत आने देना। प्रयास करना कि भगवान हमारे जीवन में अभिमान ना है। प्रार्थना करना कि ठाकुर जी हमारे जीवन में किसी भी वस्तु का अभिमान आए ही नहीं। ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का अभिमान था। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज भगवान के मित्रों को ब्राह्मणों ने डांट कर भगा दिया, फटकार लगाकर भगा दिया और भगवान के मित्र रोते 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 कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने देखा कि ग्वाल वाले मित्र हमारे रो रहे हैं, सखा रो रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, कन्हैया ने कहा, भैया क्या हुआ, बोलो तो सही, तुम्हारे नेत्रों में आंसू अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ, ब्राह्मणों ने कुछ कहा है क्या? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ये आप कहाँ भेज दिए? अरे आपको न जाने क्या क्या वो सब बक रहे थे, मुझे सहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहां से सर झुकाकर सीधे चला आया। भगवान ने कहा, अरे भैया सुनो, तुम ब्राह्मणों के पास गए थे ना, इस बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास हो जाना। जितने भी ब्राह्मण थे उनके पत्नियों के पास जाना, उनके घर में जाना और देखना इस बार वो जरूर कुछ ना कुछ हम सब की व्यवस्था करेंगे। भगवान ने जब बार बार कहा तो भगवान के सखा आज जाते हैं। ब्राह्मणों ने देखा कि अभी मेरे घर जा रहे हैं
तो ब्राह्मण आहुति दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा कह रहे थे, तो बोल तो सकते नहीं, यज्ञ मंडप में बैठे हैं, क्या करें? तो बार बार इशारे से कह रहे, अरे कहाँ जा रहे तुम सब? ग्वाल बाल देख ही नहीं रहे उनकी तरफ, ग्वाल बाल तो सीधे उन ब्राह्मण के घरों में घुस गए। और सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब आज ब्राह्मण की पत्नियों ने देखा भगवान के सखाओं को, ब्राह्मण की पत्नियों से जाकर के जब आज कहा, तो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वयं बना करके लेकर के चलूंगी। और आज उन ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर अपने हाथों से भोजन की व्यवस्था करके, प्रसाद बना करके, और आज कृष्ण और बलराम को पवाने के लिए आती है। बड़ी भक्तमती है ये पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां। और आज जब ब्राह्मण की पत्नियों को भगवान ने देखा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज कृष्ण की कांति, गौरवर्ण, श्री बलराम जी दोनों की झांकी को माताओं ने देखा, तो माताओं के हृदय में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। और भगवान ने उनका स्वागत किया। आओ, आपका स्वागत है, वंदन है कि स्वागतम वो महाभागा आशता यन्नो दिदृक्षया प्रत स्वागतम माताओं, आओ, आपका स्वागत है, वंदन है। ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भागवती है। यज्ञ पत्नियां बोली, कन्हैया आपके लिए मैं भोग बना करके लाई हूँ अपने हाथों से, आप इसे स्वीकार कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज उन यज्ञ पत्नियों के हाथों से ठाकुर जी आज प्रसाद को पाते हैं। वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की जीवन बीत गया, कर्मकांड कराते कराते जीवन व्यतीत हो गया, मंत्र का उच्चारण करते करते जीवन व्यतीत हो गया, आहुति डालते डालते ब्राह्मणों का जीवन बीत गया, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। और आज भूरी ब्राह्मण पत्नियां, आज ठाकुर जी इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण पत्नियों को आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया, और आज ठाकुर जी को सुंदर अपने हाथों से प्रसाद को पवाई। जो जीवन भर घर में घर गृहस्थी का कार्य करती रही, आज उन्हें परमात्मा मिल गया, आज वो कन्हैया को पहचान गई। लेकिन वो ब्राह्मण जो जीवन भर ठाकुर जी की आहुति स्वाहा करते रहे, वो पहचान नहीं पाए, उन्हें वो ठाकुर ग्वारिया समझ में आया। यही है भगवान की कृपा। कोई जरूरी नहीं है कि जो भजन कर रहा है उससे भगवान की कृपा हो ही जाएगी उसके ऊपर, उससे भगवान पहले मिल जाएंगे। या कोई ये भी जरूरी नहीं है कि जो घर को छोड़कर वन की ओर चला गया और वन में जाकर के साधु सन्यासी बन गया तो उसे परमात्मा मिल जाएगा, और घर में रहने वाले व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा कब किस पर कहाँ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब मैया जानकी जनकपुर में फुलवाड़ी में जाती हैं माँ ब्रह्मा गौरी का पूजन करने के लिए, तो मैया जानकी के साथ में अनेक सखियां भी रहती हैं। उन सखियों में एक सखी जानकी का साथ छोड़कर अलग हो गई, एक सखी से संग विहाई। और भगवान जो माँ का पूजन करने माँ जानकी जा रही थी, उन्हीं दर्शन पहले नहीं हुआ, बल्कि जो साथ छोड़ करके अलग हो गए थे उस सखी को भगवान ने सबसे पहले दर्शन किया। राम और लक्ष्मण को पहले उसी ने देखा।
तो प्रभु कब और किसके ऊपर कहाँ कृपा कर दे कुछ पता नहीं। जीवन व्यतीत हो गया ब्राह्मणों का, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाए। और आज ब्राह्मण की उन पत्नियों ने भगवान का दर्शन पाया, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। ये भगवान की करुणा, ये भगवान की कृपा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ऐसे ब्राह्मण के पत्नियों के ऊपर भगवान ने आज कृपा की और उन्हें दर्शन दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अब हम रास पंचाध्याय की कथा के तरफ चले। रास पंचाध्याय की कथा को श्रवण करे भगवान ने ब्रज के मामाओं के साथ में, ब्रजांगनाओं के साथ में रास किया। रास का बहुत सुंदर प्रसंग है। और एक बार ध्यान देखिए रास है क्या। जिस रास की कथा को हम सुनने जा रहे हैं, ये रास किसे कहते हैं। और भगवान ने जिन गोपियों के साथ में, जिन ब्रजांगनाओं के साथ में ब्रज में रास किया, वो गोपियां हैं कौन। क्योंकि रास की कथा को सुनकर के लोगों के मन में भ्रम होता है कि भगवान असंख्य सुंदरियों के साथ में, गोपियों के साथ में रास किया। तो पहली बात तो मैं ये समझूं कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये है कौन। गोपी का मतलब क्या होता है, गोपी का अर्थ क्या होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी का मतलब हुआ पीना, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण के नाम का रस का पान करती हो, उन्हीं को गोपी कहते हैं। ये कोई गोपी साधारण नहीं है। इनके आने का मूल उद्देश्य ब्रज वसुंधरा में एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण का दर्शन। तो जिन गोपियों के साथ में भगवान ने, और एक चीज 6 महीना लगातार रास चली है। आप ये बताओ, अगर कोई साधारण स्त्री होती तो क्या अपने घर से 6 महीना तक दूर रह सकती थी अपने पतियों से। न जाने क्या से क्या हो जाता भैया। एक दिन के लिए यहाँ मायका चली जाती है हमारी माताएं, तो यहाँ पति लोग परेशान होने लगते हैं। अरे जानती नहीं हो तुम मायके में आनंद ले रही हो, और यहाँ भोजन बनाना पड़ रहा, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा, तैयारी करना पड़ रहा। जितने दिन के लिए पति ने कहा उतने दिन ही मायका में बहन बेटी हमारी रह सकते हैं, माताएं रह सकती। एक भी दिन ज्यादा हो गया तो यहाँ पति लोग परेशान हो जाते हैं, पुरुष लोग परेशान हो जाते हैं। अब आप सोचो, जिन गोपांगनाओं के साथ में, ब्रजांगनाओं के साथ में, गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया 6 महीने तक की। अगर वो कोई साधारण होती तो क्या ब्रज के उन गोपियों के पति उनको लेने के लिए नहीं जाते या उन्हें ढूंढते नहीं। तो पहले वे ये समझ लें कि जिन गोपियों के साथ में रास किया, ये गोपियां हैं कौन, जो ब्रज वसुंधरा में आई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ध्यान देना। राघवेंद्र सरकार का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान राम लक्ष्मण जानकी जब चित्रकूट के उस अरण्य में, वन में विचरण कर रहे थे, तो उस वन में रहने वाले जितने संत थे, महापुरुष, उन संतों की दृष्टि राघव के ऊपर पड़ी। और जब राघव को उन्होंने देखा तो उनके मन में भाव जगा कि क्या कभी मुझे राघव का सानिध्य मिलेगा, कभी मैं इनकी सेवा कर पाऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं ये वही चित्रकूट के अरण्य के जो संत महापुरुष है, ये सब ब्रज में भगवान समझ गए। भगवान ने मानो कह दिया हो कि ऋषियों तुम चिंता मत करो, द्वापर में तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। और ये वही संत मानो द्वापर में गोपी बन करके आए हैं। कामना एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति। इतना ही नहीं, सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान जब नारायण 52 का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए, तो राजा बलि के यहाँ जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं ने जब भगवान को देखा तो भी भगवान के मोहनी रूप को देख करके, 52 रूप को देख करके मोहित हो गई। और उनके भी मन में एक ये अभिलाषा जगी कि क्या कभी इस 52 का सानिध्य मुझे मिलेगा।
तो ये वही दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बनकर के आई हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन में जब भगवान कच्छप अवतार लेकर के उस समुद्र को रोकते हैं, मंथन के समय समुद्र डूबने लगा, देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान स्वयं कछुए का रूप लेकर के उस समुद्र के नीचे जाकर बैठकर उस समुद्र को रोका। और वहां जितनी मत्स्य कन्याएं थी, उन मत्स्य कन्याओं ने देखा ठाकुर जी का स्वरूप को, तो महाराज गदगद हो गई और उनकी एक इच्छा जगी कि क्या ठाकुर जी के साथ हमें भी कभी अवसर मिलेगा सेवा करने में। आज वो सब मत्स्य कन्याएं ब्रज में कोई किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी बनकर के आई है, लक्ष्य एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति। जैसे इतना नहीं, सुखदेव भगवान कहते हैं हमारे यहाँ 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र जो कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं, वे सभी मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए। इनका अलग अलग विभाग है, अलग अलग स्वरूप है। श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या। उद्देश्य एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कोई साधारण गोपियां नहीं है। और आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के तट पर चंद्रमा सुभायमान हो रहा है, बालुकाएं खिल रही हैं, चमक रही हैं, और भगवान ने आज यमुना के तट में कल कल कल्लोलनी करती हुई यमुना की धारा बह रही है, और भगवान ने आज बंसी का वादन किया है। आज भगवान ने बंसी बजाया है, ठाकुर जी की आज बंसी बजी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित है भगवान की ऐसी बंसी बजी, उस बंसी को जो जो सुना वो सब मोहित हो गए। ब्रज की गोपियों को लगा मानो कन्हैया बंसी बजा करके मेरा नाम पुकार रहा, मुझे बुला रहा। और जितनी गोपियां हैं सबको अलग अलग सुनाई पड़ रहा है। सबको यही लग रहा कि कन्हैया आज बंसी बजा के आज मुझे पुकार रहा है। निसम्य गीतम नदनम वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्निमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। आज जो गोपी जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव भगवान कहते बहुत प्यारी बंसी बजाए हैं, बहुत प्यारी बंसी बजाए हैं आज कन्हैया हमारे। और बंसी की आवाज सुनी एक गोपी तो अपने घर में गाय तो रही थी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जब उसे बंसी की आवाज सुनाई पड़ी तो उसे लगा कि मानो कन्हैया मुझे पुकार रहा बंसी में। तो आज भगवान कन्हैया की उस बंसी को सुन करके आज गोपी बाल्टी वही फेंक करके और कन्हैया से मिलने के लिए यमुना तट की तरफ चल देती है। बहुत सुंदर हमारे संत गाते हैं, धीरे धीरे बांसुरी बजाओ रे कन्हैया, धीरे धीरे बांसुरी बजाओ रे कन्हैया, राधा नाचन आई रे मेरो रास बिहारी, राधा नाचन आई रे मेरो रास बिहारी, धीरे धीरे बांसुरी बजाओ रे कन्हैया, धीरे धीरे बांसुरी बजाओ रे कन्हैया, ओ राधा
हैं परीक्षित, आज भगवान के उस मुरली के स्वर को सुनकर के, बांसुरी को सुन करके गोपियों को लगा कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। और आज ब्रज की गोपियां आज यमुना के तट पर आ गई हैं। और भगवान ने जब हजार की हजार गोपियों को देखा तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम महाभागा प्रियम किम ब्रजस्यामयं कशे ब्रूतागमन कारणं स्वागतं ते महाभागा प्रियं किं करवाणि। आज पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया, उन्हें ब्रजांगनाओं का स्वागत किया, वंदन किया। आओ, कैसे आना हुआ, स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भी भगवान कहते हैं वास्तव में महाभागाओं आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा कि आप सब यमुना के तट पर जहाँ कल कल कल्लोलिनी करती हुई माँ यमुना का निर्मल जल धारा बह रहा है, आज उस तट पर आप सब आए, आपका स्वागत है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कन्हैया तो पहले बंसी बजाया और बंसी में हम सब का नाम पुकारा, और जब हम सब आए तो आज कन्हैया ने हम सब का स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता हुई उन गोपियों को। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत करते करते कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा आप आई हो, आपका स्वागत है, वंदन है, लेकिन क्यों आई हो? आप आई हो, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन आप क्यों आई हो ये आपको बताना पड़ेगा। गोपियां बोली अब क्या बताएं आपको कि सबको छोड़कर मैं आपके पास आ गई और अब आप पूछ रहे कि मैं आई क्यों हूं। गोपियां अपने सर को नीचे कर लेती हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज गोपियों के नेत्र में आंसू आ गए और जितने भी भुजंगनाएं हैं सब अपने सर को नीचे कर लिया, आज कुछ बोल नहीं पा रहे। कन्हैया ने कहा अच्छा अच्छा, शायद तुम लोग इस वन को देखने के लिए आई हो। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रत्याति ब्रजम नेस्थेयं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमः। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, भगवान कहते हैं गोपियों से, और इस घोर रूपा रात्रि में आप अपने अपने पतियों को छोड़कर इस घनघोर वन में आई हो, जंगल में आई हो। क्या ये अच्छी बात है? अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अपने अपने घर जाओ। गोपियां कुछ बोल नहीं रही, बेचारी खड़ी है शांत चित्त होकर के। कन्हैया ने कहा अच्छा अच्छा, मुझे जवाब मिल गया, अब मेरे समझ में आया शायद तुम लोगों ने कभी जंगल नहीं देखा। इस चंद्रमा रात्रि का, हसरत पूर्णिमा के रात्रि के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए इस बालका में जो खेल रहे हैं, शायद इसलिए तुम सब आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, बड़ा सुंदर है, यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, और यमुना के तट पर राकेश चंद्रमा कैसा देखो प्रकाशित हो रहा, शोभायमान हो रहा। शायद तुम लोग हो ये दर्शन करने के लिए आई हो। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान ने ठोक पीट कर देखा, भगवान ने तो यहाँ तो कह दिया कि तुम सब आई, तुम सब लोगों का हमने स्वागत किया और अब तुम सब अपने अपने घर को चले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा तो पहले जीव को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद में जब जीव पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि मजबूत तो है। ऐसा तो नहीं कि घुगड़ो अंदर से, बाहर से भाव दिख रहा हो, प्रेम दिख